क्योंकि जो दूध दे पयस्वनिष्ठील रूप गुणों शील सुंदर कपला उसके श्रृंग उसके सींगों को बनाकर घोड़ा, और ऐसा नहीं उसके ऊपर स्वर्ण चांदी लाद कर कि एक बार जो मेरे यहाँ दान मांगने आ जाए उसे दर बदर भटकने की कहीं जरूरत नहीं है। तो फिर कहा भगवान ने अगर ऐसी बात है, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें गिरगिट योनि में क्यों आना पड़ा? बोले कि एक समय की बात है क्या किन्ना आला हलम मनने विषमया प्रतिक्रिया ब्रह्मा समी विषम और ना मैं भगवान के सुदर्शन चक्र से डरता, और ना मैं हनुमंत लाल की गदा से नहीं डरता, और ना हला हल विष पीने से उतना डरता। बस अगर मुझे डर लगता है तो ब्रह्मा श्री ब्राह्मणों के श्राप से, कोई ब्राह्मण मुझे श्राप ना दे दे। मुझे एक ब्राह्मण ने श्राप दे दिया। क्यों श्राप दी? कि मैंने एक गाय का दान किया और वह गाय एक ब्राह्मण अपने घर के लिए ले गया। प्राय करके होता है कि कभी हम गाय देते हैं तो कोई ले जाता है, तो गलती से अगर उससे छूट जाती है तो वो हमारे घर आ जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो हमारे पास आ गई तो वो हमारी हो गई, उस पर हक उसी का है। ऐसे ही ये जो जग गाय, इसने क्या किया, वो गाय आई और इसकी गौशाला में झुंड में वह गाय मिल गई। तुरंत एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण को उस गाय को लिया, स्वर्ण से लदाया, स्वर्ण से लदाकर दूसरे ब्राह्मण को वही गाय पुनः दान कर दी। जैसे सीकरी जाने का हमारा एक ही मार्ग है, मड़ेरी तक वो ब्राह्मण आए और मड़ेरी के बीच में ही दोनों का मिलन हुआ। तब तो कहा कि ये गाय तो मेरी है, लेकिन जो ब्राह्मण एक और का वो तो कह रहा कि अभी अभी रग के यहाँ से उसने मुझे दान किया और ये गाय मेरी है। तब तो दोनों झगड़ने लगे और लड़ने लगे। तब तो कहा कि अगर इसका कोई निवारण करेगा तो वो है राजा नृग, मैं उनके ही पास करना चाहिए। बोले वही निराकरण करेगा। उनके पास पहुंचे तब तो राजा से कहा कि आपने कुछ समय पहले यह गाय मुझे दान की। तब तो राजा नृग ने कह दिया कि हाँ, मैंने ये गाय आपको दान की। और अब ये ब्राह्मण खड़ा सोच रहा था कि प्रभु आपने कुछ समय पहले ये गाय मुझे दान की। तब तो कहा कि मैंने ये गाय आपको दान की। अब उसके लिए भी गर्दन हिला रहा है और इसके लिए भी गर्दन हिला रहा है। तो ब्राह्मण कहते हैं गिरगिट की तरह तू गर्दन हिला रहा है, क्योंकि गिरगिट की तरह तू रंग बदलता है। गिरगिट को देखना, कभी वो गर्दन ऐसे उसकी गर्दन मटकती रहती है। तो श्राप दे दिया कि तेरी गिरगिट की तरह गर्दन मटक रही है, जा हम तुझे श्राप देते हैं कि तू गिरगिट योनि को प्राप्त हो, क्योंकि तू गिरगिट की तरह रंग बदलता है। कभी इस ब्राह्मण को दान दी, कभी उस ब्राह्मण को दान दी। जितना ब्राह्मण के श्राप से डर लगता। ब्राह्मण अगर क्रोधी हो गया ना तो वह परशुराम। इसलिए कभी भी ब्राह्मण को कभी कभी नहीं करना चाहिए, कभी भी ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए। जितना हो सके अपने से ब्राह्मण का स्वागत सत्कार करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण तो ब्राह्मण ही है। अन्न का मैं साधन भागा, मैं इसलिए दंड का भागी बना, इसलिए बस वो एक गाय को मैं
गलत दान करने के कारण मुझे यह गिरगिट योनि प्राप्त हुई। तब तो कहा भय बिन हो न प्रीत, जब तक भय नहीं होगा, जब तक प्रीत नहीं होगी। इसीलिए कहते हैं कि जो व्यक्ति एक बार जिस चीज को, वस्तु को दान कर दे, उस वस्तु को कभी अपने से नहीं लेना चाहिए। क्योंकि एक गाय को दान करने के बाद पुनः उसी गाय को दान करने के कारण इन्हें गिरगिट की योनि भुगतनी पड़ी, योनि में आना पड़ा। इसलिए कभी भी जो वस्तु आपने एक बार दान कर दी, कभी भी उस पर से वह वस्तु वापस नहीं लेना। नहीं तो जैसे गिरगिट रंग बदलता है, जैसे गिरगिट की योनि प्राप्त हुई रंग को, ऐसे ही हम और आपकी गति हो। इसके बाद में एक दिन दाऊद जी महाराज बोले कृष्ण भाई तू तो इतना बड़ा राजा बन गया, परंतु कभी तुझे वृंदावन की तो याद आती ही नहीं है, ना तो तुझे उन गोपवालों की याद आती जो राधा रानी आपका गुणानुवाद करती रहती है, आपके नाम सदा लेते रहते हैं, जो गोपियां हैं, जो ब्रज की गाय है, माँ यशोदा। तब तो दाऊद जी बोले कि ब्रजवासियों के लिए मैं जा रहा हूँ, तो तुमने तो परसों का वादा किया था, आज बरसों बीत गए कि परसों की कहे परसों बीत गए, लेकिन तुम जाने हो, इसलिए मैं 2 महीने के लिए वहां जाऊंगा। क्यों कि 2 मासों तक मधु माधव अर्थात चैत्र और वैशाख, ये 2 महीने का अवकाश लेकर दाऊद जी वृंदावन के लिए पधारे। ब्रजवासियों के साथ आनंद का परावार ही नहीं रहा। वृंदावन धाम की महिमा तो बड़ी अलग है, क्योंकि जो ब्रज में एक बार चला जाए ना, बस ब्रज से आने का नाम ही नहीं लेता। और जो ब्रज में गया और उसने यमुना स्नान नहीं किया, और जो ब्रज में गया उसने बांके बिहारी के सुंदर दर्शन नहीं किए, और रमण रीति अगर लेटो नहीं, तो वह ब्रज का तत्व महान नहीं जान पाएगा। इसलिए कहते हैं क्या कि मेरा मन पंछिए चाहे उड़ वृंदावन जाऊं, ब्रज की पावन गलियों में राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मेरे साथ आके ब्रज में चलिए और कहिए क्या कि मेरा मन पंछिए चाहे हो,
कमल बनाओ रच के पावन गलियों में राधे राधे गाओ मैं राधे राधे गाओ मैं राधे राधे गाओ मैं राधे राधे गाओ मैं श्यामा श्याम गाओ मैं राधे राधे गाओ मैं श्यामा श्याम सभी का जब गल मैया नारे राधा रमण रमण रे की बंसी मटकी छप प्यारी कुंज कुंज में संग विराजे होई रानी धुन प्यारी। तो शिव कुंज है और निधि है यहाँ पर मेरे बिहारी जी आज भी आते हैं, लेकिन बिहारी जी आपको कब मिलेंगे जब अपने मुख से राधा रानी का गुणानुवाद करेंगे। सेवा कुंज निधिवन में आए बिहारी रास रचा राधे के संग गल गल मैया तारे राधा रमण रमण रे बंसी मटकी छपरारी कुंज कुंज में संग विराजे होई रानी छपरारी यमुना में स्नान करो यमुना में स्नान करो और यमुनी घास मिटाओ रजनी पावन गलियों में राधे राधे गाओ मैं राधे राधे गाओ मैं श्यामा श्याम गाओ मैं राधे राधे गाओ मैं श्यामा श्याम गाओ मेरा मन पंछी है फूल वृंदावन जाओ ये बाल राधे राधे गाओ मैं राधे राधे गाओ मैं श्यामा श्याम गाओ मैं राधे राधे गाओ मैं श्यामा श्याम गाओ मेरा मन पंछी है फूल वृंदावन जाओ रज के पावन गलियों राधे राधे गाओ मैं राधे राधे गाओ मैं श्यामा श्याम 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 गाओ। मेरा मन पंछी जाए उड़ वृंदावन जाऊं ब्रज की पावन गलियों में राधे राधे गाऊं। आँख खोलो तो चेहरा तुम्हारा हो आँखें बंद करो तो सपना तुम्हारा हो मुझे मरने का कोई गम नहीं है प्यारे जब मरूं तो कफन की जगह पीतांबर तुम्हारा हो। हे प्रभु मुझे मरने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, अगर मरूं तो बस पीतांबर तुम्हारा हो प्रभु, और इसके अलावा मुझे कुछ और नहीं चाहिए, क्योंकि आपके पीतांबर को जो एक बार देख ले तो उसकी नजर उस पीतांबर से हटती नहीं है। क्योंकि एक भक्त भी कहता है ठाकुर जी क्या कि मेरा नाता अपने से जोड़ के तूने मेरी हर मुसीबत को डाल रखा है। मैं तो कब का मिट गया होता
बस तूने मुझे संभाल के रखा। मैं तो कब का मिट गया होता गाना, तूने तो मुझे संभाल के रखा है। इधर बड़ा सुंदर 2 महीने के लिए चैत्र और वैशाख के लिए वृंदावन धाम के लिए बलराम जी ने प्रस्थान किया। यमुना जी में एक दिन जल क्रीड़ा करें, खूब नहाएंगे, ऐसे मन में ये विचार आए। अब तो दाऊ जी बोले यमुना जी तो दूर हैं, यहाँ से एक काम करो, हम यमुना जी को यहीं बुला लेते हैं। हे यमुना इधर आओ। यमुना जी बोली तो है महाराज, ऐसी नहावने की अगर तुम्हारी इच्छा है तो यमुना जी को आप घर क्यों बुला रहे हो? उन्हीं के पास आई तो यमुना को कहा कि मैं नहीं आऊंगी। अब तो दाऊ जी की आंखें लाल हो गई, क्योंकि दाऊ जी से कोई मना करने वाला नहीं। और आज यमुना जी ने मुझसे मना कर दिया तो दर्द कहा कि पापे तुम ममावज्ञाय यन्नाया से मया होता। अरे पापनी, तूने मुझे बलराम की आज्ञा की उल्लंघन किया है, मेरा अनादर किया है, उसका आज तुझे फल चखाता हूं। तेरे खंड खंड करके तेरा जगत से अस्तित्व खत्म कर देता हूं। तुरंत हल मूषण संभाले और हल पृथ्वी पर पटका की यमुना जी कांप उठी और तुरंत देव रूप में यमुना प्रकट होकर चरणों में गिर पड़ी और कहने लगे क्या कि राम राम महाभाव ना जाने तब विक्रमम् यसे कांसेन वेदता जगते जगता पते। समुद्र को से जब लंका के लिए भगवान जा रहे थे राम, जब तक समुद्र से भगवान ने कहा कि आप यहाँ से हमें मार्ग दे दीजिए, तो समुद्र नहीं कहता। तुरंत प्रत्यंचा चढ़ाई, प्रत्यंचा जैसे चढ़ाई तुरंत समुद्र देवता प्रकट हुए, बोले प्रभु आप तो बलवानी है, शक्तिशाली, आप क्या कर रहे हैं? मैं आपके सामर्थ्य को जानती हूँ, लेकिन बात वही है कि जब तक भय भी हो या प्रीत, जब भय किसी को नहीं होता तब तक वो प्रीत दिखाता भी नहीं है, इसलिए भय दिखाना जरूरी है। ठाकुर जी के बड़ी सुंदर ऐसी चरित्रों का गान कर रहे हैं। परीक्षित जी कहते हैं बड़ा आनंद आ गया, मैं तो सराबोर हो गया और आप कह रहे हो मुझसे। सुखदेव जी कहते हैं कि आज कथा चलते चलते सप्तम दिवस की ओर पहुंची है। अगर तुम्हें जलपान करना हो तो आप जलपान कीजिए, और तुम्हें अगर भोजन भूख लगी हो तो भोजन पाइए। लेकिन परीक्षित कहते हैं प्रभु आप इतनी सुंदर मुझे कथा श्रवण करा रहे हैं सुखदेव जी कि ना तो भूख लग रही है ना प्यास लग रही है। न भूख लगती है ना प्यास लगती है, जिंदगी उदास लगती है। अब तो ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, बस ये जिंदगी अब तो बस उदास लगती है। प्रभु बस तुम्हारे चरण कमलों में मेरा यह जीवन लगा रहे, बस इससे ज्यादा और मुझे क्या चाहिए? और मैं इसे श्राप नहीं मानना, मुझे जो ऋषि ने श्राप दिया मैं इसे श्राप नहीं मानना। मेरे ऊपर तो बड़ी कृपा की है जो मुझे आज यह सुंदर सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, क्योंकि ठाकुर जी की कथा सहज में किसी को नहीं मिलती, क्योंकि बिहारी जी की बड़ी कृपा है, जो जिसे मिल जाए बस वो तो ये मानिए कि क्या से क्या हो जाता है। बस क्या कहते हैं वो कि काश मैं ऐसा जुर्म करूं कि सजा मिले
मिले हर जाने में। मेरा जीवन बीते वृंदावन में और मौत मिले बरसाने में। मैं बस ऐसा जन्म करूं प्रभु कि सजा मिले हर जाने में, यानी मुझे सजा मिले। लेकिन सजा कैसी मिले? मेरा जीवन बीते वृंदावन में और मेरी अगर मौत भी हो तो वो बरसाने में राधा रानी के चरणों में हो। कि फिर ना सिमटेगी जिंदगी अगर बिखर जाएगी, ये जुल्म नहीं है जो सबर जाएगी। और खुशी से थाम लो दामन मेरे माँ के बिहारी का। तेरी जिंदगी रोकर नहीं हंस कर गुजर जाएगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बस भक्त यही कहता है प्रभु अगर मुझे कुछ देना है चाहते हो आप, तो बस आपके चरणों में ब्रज मुझे पास कराइए। ताड़नादी इसके बाद में जैसे यमुना जी प्रकट हुई और आपने कहा कि मैं पापी नहीं हूँ, तो मैं पापी नहीं हूँ। जो पापी आता है मुझ में स्नान करके चला जाता है, वो आप अपने पाप मुझ में छोड़ जाता है, लेकिन मैं कभी उसका रखती नहीं हूँ। यमुना जी कहती है मैं कभी उसका पाप रखती, और आप कह रहे हो मैं पाप नहीं हूँ। तो कहा हाँ तू पाप नहीं है। बलराम जी कहती है हाँ तू पाप नहीं है। तो यमुना जी कहती है कि वैसे तो भला मैं किसी का पाप नहीं रखती, अगर आप कह रहे हो तो सुन लीजिए। जो व्यक्ति आता है मुझ में स्नान करके चला जाता है, अपने पाप यहाँ छोड़ देता है, और मैं वह पाप ओले जो वृष्टि होती है ओले के रूप में उनके खेतों में मैं वर्षा से वही जो पाप है मैं किसी का अपने ऊपर नहीं रखती। आप ट्राई करके देखना, कोई भी वस्तु हो, अगर कोई मनुष्य हो जल में डूबकर मर जाएगा, इसके बाद वो उसके अंदर नहीं रहता, सोते वो अपने आप किसी किनारे लग जाता है। यमुना जी कहती है मैं अपने अंदर किसी को नहीं रखती। इसी तरह ये जो पाप है, जो व्यक्ति जैसा पाप करता है मेरे यहाँ के छोड़ जाता है, और जैसा जिसका पाप है वैसा मैं उसे उसके खेत में ओले वृष्टि करके हुए पाप वर्षा देती हूँ। बोली यमुना महारानी की जय। मूषक से जब यमुना जी को खींचना प्रारंभ कर दिया, टेढ़ी हो गई यमुना जी। जब से यमुना जी केसी घाट से पानी घाट तक आपने देखी होंगी, यमुना जी सीधी नहीं है, वो टेढ़ी है। इसलिए क्योंकि बलराम जी ने उन्हें अपने हल से टेढ़ा कर दिया। राम राम खिला धारा प्रवाह होना भिराते। मूड़ा नामना बोधीना चंद्रो बरहस्य विक्रमम्। वो आप तो आज्ञा दे रहे हो, लेकिन इधर दुर्योधन ने कहा उसने हमारी राजकुमारी का हरण करने का दुस्साहस कैसे किया। बलराम जी